China has imposed a hard lockdown in half of Shanghai, its financial capital and a global hub for international finance and trade. आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सिद्धार्थ, वेलकम बैक टू स्टडी क्लोज। हालांकि शंघाई को ऐसे शट डाउन करने का मतलब है इसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी की पूरी चाइना की इकोनॉमी में जरूर आएगी। ये लॉकडाउन 2 फेजेस में हो रही है। 28 मार्च को फर्स्ट फेज जो अगले 5 दिन के लिए चलेंगे, जहां पे शंघाई को कंप्लीटली शट डाउन किया जा रहा है सिवाय कुछ इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ के। बाकी हिस्सों में भी लॉकडाउन को इंपोज किया जाएगा, लेकिन पहला फेज को देखने के बाद शंघाई में स्थित 25 मिलियन लोगों को सरकार की तरफ से ये बोला गया है, एक प्रकार से ऑर्डर ही दिया गया है कि जाओ और जाके अपने टेस्ट करवा लो। दीज आर द मैंडेटरी टेस्ट दे हैव टू गो फॉर द कोविड-19। तो भाई अभी शंघाई पे जो है वो कोविड-19 को लेके करंट सिचुएशन क्या कह रहे हैं, आंकड़े क्या कह रहे हैं, चलिए बात करते हैं। लोकल अथॉरिटीज के मुताबिक 8500 न्यू केसेस जो है वो लॉन्च किए गए हैं पिछले 24 घंटों में। आपको लग रहा होगा कि भाई ये नॉर्मल सा नंबर है, नहीं। अगर देखा जाए तो एक हफ्ता पहले केसेस की संख्या थी सिर्फ और सिर्फ 320। But the daily count of new cases in all China, not just Shanghai, is very low compared to the United States and other countries. तो यूरोप के जो तमाम कंट्रीज है, जैसे कि जर्मनी हो गए, इटली हो गए, फ्रांस हो गए, यूके हो गए, तो इन सब के मुताबिक जो एवरीडे केसेस है वो चाइना पे बहुत ही कम है। तो अगर केसेस इतने कम है तो भाई प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम तो है। अब देखिए, कोई बंदा होता है जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। हम सभी कोई जानते हैं कि एग्जाम में जाके वो फेल ही करने वाला है, लेकिन ऐसे भी बंदे होते हैं जो एग्जाम के लिए ताबड़तोड़ पढ़ाई करते हैं, ठीक है, सुबह शाम पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाद में जाके एग्जाम में उसको 25 या 30% ऐसा कुछ मार्क्स आए, मतलब कि वो फेल हो जाए, तो भाई ये तो बिग रीजन टू वरी। चाइना के साथ भी कुछ यही हुआ है। अब देखिए, चाइना जो है वो हमेशा से ही कोविड को लेके एक्स्ट्रा सिक्योर है। मार्च 2020 से लेके आज तक अगर देखी जाए तो बीमारी को लेके बहुत ही एग्रेसिव मेंटेलिटी एंड रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स को अपनाते हुए आ रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट। और ये एक स्ट्रेटेजी है चाइना का, जिसका नाम है चाइनीज जीरो कोविड स्ट्रेटेजी। कुछ महीनों पहले हांगकांग में भी एक कोविड आउटब्रस्ट हुआ था, जहां पे कई सारे लोग जो है वो मारे गए थे, कई सारे लोगों की डेथ हुई थी हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे लोग अपने घर पे मारे गए थे, जो मॉर्ग है वो फिल्ड अप हो गए थे विद डेड बॉडीज। तो इस चीज से चाइना सीख लेके अपने जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट है उसको और भी बढ़ा दिया गया, ठीक है। जैसे कि वहां पे सिम्टम्स आपके आए ना आए, आपको हॉस्पिटलाइज तो जरूर कर दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं, वहां पे बेड्स भी बहुत सारे को मिलते रहेंगे। यहाँ की तरह नहीं है कि आपको एक एक बेड के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा, 2-2 हज़ार का एक एक बेड आपको 2-2, 2.5 लाख में खरीदना पड़ेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन चाइना। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ भी हो आपको तुरंत एडमिट कर दिया जाएगा। कोई एरिया पे अगर एक स्मॉल कोविड आउटब्रेक हुआ, जस्ट लाइक अगर मतलब गवर्नमेंट को ये पता चला कि भाई 5, 10, 15 लोगों को ही जो है ये बीमारी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में पूरी की पूरी जगह को तुरंत शट डाउन कर दी जाएगी। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को भी भैया 15-15 दिन के लिए क्वारंटाइन करवाया जाता है, क्योंकि भाई चाइना जो है वो कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ना चाहता व्हेन इट कम्स टू देयर जीरो कोविड स्ट्रेटजी। चाइना का मानना यह है कि इस वायरस को चाइनीज पॉपुलेशन से जो है जड़ से निकाल के फेंकनी है, और इसके लिए कोई भी स्टेप्स उन्हें लेना पड़े वो लेते रहते हैं। अब आपकी सवाल ये हो सकता है कि भैया ये क्या एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है? वेल, मैं तो इसे फेलियर नहीं कह सकता। अगर आंकड़ों की बात की जाए, चाइना की ये जीरो कोविड स्ट्रेटजी इज काइंड ऑफ सक्सेसफुल। मार्च 2020 पे जो पहला आउटब्रेक हुआ था, तब से लेके ये फरवरी 2022 तक चाइना में कुल मिला के 2 ही लाख सिर्फ लोग जो है वो एज अ कंफर्म केस उभर के आए हैं। तो आप सोच सकते हो कि सिर्फ 2 लाख ये 2 सालों में चाइना जैसे कंट्रीज पे, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, ऊपर से वायरस की शुरुआत तो भैया वहीं से हुई थी ना, लेकिन फिर भी इतना प्रिवेंटिव मेजरमेंट है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाख कंफर्म केसेस मिले, और उनमें अगर देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 6000 लोगों की मौत हुए हैं कुल मिला के, ठीक है। मैं ये 2 साल की आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, एक दिन का नहीं। हालांकि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अगर आप चाहते हो इसके बारे में डिटेल्स जानकारी, तो आप ये दिए गए वेब पेज में जरूर जाना, और आपको जो है एकदम बारीकी से हर एक दिन का जानकारी मिल जाएगा व्हेन इट कम्स टू केसेस इन चाइना। देखिए, अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे भैया 80 मिलियन कंफर्म केसेस है, मतलब कि कुल मिला के ये जो 2-2.5 साल का टाइमलाइन है, तो यहाँ पे अमेरिका में 8 करोड़ तक लोग जो है वो कोविड से एक्सपोज्ड हो गए हैं, जो नंबर इंडिया पे लगभग 4.5 करोड़ का है। अगर देखा जाए तो जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील जैसे छोटे छोटे देश, जैसे कि यूके हो गया, आपके इटली हो गया, तो यहाँ पे भी भैया 10-20 मिलियन केसेस जो है कंफर्म हुए हैं। अब सवाल यह है कि भाई चाइना के ये बढ़ती केसेस की वजह से क्या इंडिया को कोई खतरा हो सकता है आगे जाके? देखिए, इंडिया में तीनों वेव्स जो है वो आ चुकी है। पहला फेज में ह्यूमन लाइफ्स को इंडिया पे उतना भी कुछ ज्यादा थ्रेट नहीं पहुंचा था, लेकिन भैया सेकेंड फेज में तो
डेल्टा वायरस ने पूरी तबाही मचा दी। बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गए। मेरे कुछ जान पहचान वाले भी थे, मेरे फैमिली से भी थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लाखों लोग जो है वो फिनेंशियल क्राइसिस में डूब चुके हैं। बहुत सारे लोगों की बिजनेस जो है बंद पड़ी हुई, लोगों के पास पैसा नहीं यार देने के लिए, जितने भी पैसा थे हॉस्पिटल्स में दे दिए। अब आप जानते हो कि उस फेज के दौरान आप तो गुजर चुके होंगे ना, आप तो कोई ना कोई लोगों को देखे ही होंगे कि भाई हॉस्पिटल्स की बिल भरते भरते लोगों की घर बार बिक जाती थी। ऐसा सिचुएशन आ गया था। आप अगर हॉस्पिटलाइज भी किसी को करोगे तो आपको बहुत सारे पैसों की डिमांड करते थे। पैकेज आ गए थे कि भैया 1 महीने के लिए रखेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल तो ऐसा भी था, वो आपको ये कहता था कि भाई पेशेंट को एक बार आप भर्ती करवा लिए, उसके बाद हम आपको पेशेंट की रिपोर्ट जो है हफ्ता हफ्ता में सेंड करते रहेंगे, लेकिन पेशेंट को आप देखने नहीं आ पाओगे। आपको अगर पेशेंट से मुलाकात करनी है तो वो आपको 1 महीने बाद ही करवा जाएगा। और बहुत सारे जगहों पे, मतलब ये बहुत ही शर्मनाक है, आई डोंट नो हाउ टू से इट। मेरे एक दोस्त के पिताजी को भर्ती किया, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था, और 1.5 महीने तक उनको हॉस्पिटल में रखा, और 1.5 महीने बाद उनको हॉस्पिटल से फोन आई कि भाई आपके पिताजी जो है वो गुजर चुके हैं। मतलब दिस इज बिजार, दिस इज हिलेरियस। ऐसा होना नहीं चाहिए, लोगों के साथ होता रहता है कभी कभार इंडिया पे, तो ये एक प्रॉब्लम है। वेल, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो इंडिया पे आफ्टर 3rd वेव मतलब ओमिक्रॉन वेव के बाद जो है ज्यादा केसेस बढ़ते हुए नहीं दिखते। एवरेज बेसिस में जो है वो 1000 या 1200 ऐसे ही कुछ केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। वैसे आने वाले दिनों में ये वेव्स की बढ़ने का आशंका जो है वो मुझे बहुत कम ही दिख रहा है। लेकिन भैया जैसे कि मैंने कहा कि ये इंडिया है, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर हियर, ठीक है। तो लोग जो होते हैं मास्क वगैरह पहनते नहीं है, कहीं कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि भाई मुझे कोविड नहीं हो सकता, मैं तो ठीक हूँ ना, मुझसे नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई मास्क पहन के क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी है, वो सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने से भी कोई फायदा नहीं। देखिए ये अलग अलग सोच है, ठीक है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सबकी अपने अपने सोच होनी ज़रूरी है, होती भी है, लोग मानते भी है। मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या आप मास्क पहनते हो रोजाना? अगर आप ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, जिम जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, बाजार जाते हो, क्या आप मास्क लगाते हो? क्या आपने वैक्सीनेटेड की हुई है? क्या क्या अलग प्रिवेंटिव मेजर आप अपनाते हो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, लोगों को सुरक्षित करने के लिए? ये आप कमेंट में जरूर डालना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके कमेंट पढ़ के बहुत सारे लोगों पे जो है वो अवेयरनेस आएगी, और आनी भी चाहिए। कोविड रिस्ट्रिक्शन को लेकर आज के दौर पे चाइना जितना एग्रेसिव है, क्या इंडिया उतनी है? आपको क्या लगता है? वैसे अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि जो चाइनीज पॉपुलेशन है ना, कोविड उनको अब तक नहीं हुआ, सो दे आर प्रीटी सस्पेक्टेबल, मतलब दे आर हैविंग मैक्सिमम चांसेस टू गेट एक्सपोज विद द वायरस। पर इंडिया पे अगर देखी जाए तो ओमिक्रॉन वायरस जो लास्ट वाला जो 3rd वेव था, वही से एटलीस्ट 40% लोग जो है जिनको कोविड हो चुका है। कुल मिला के इंडिया पे अगर देखी जाए तो आपको बहुत ही ऐसे कम लोग मिलेंगे जिनको कोविड आज तक नहीं हुआ है। वैसे देयर लकी, मे बी दे हैव फॉलोड प्रिवेंटिव मेजर्स, हु नोज। अभी क्या है ना भैया कि रिपीट इन्फेक्शन जो है वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती, पर होने का आशंका जो है वो बहुत ही क्षीण है, बहुत ही रेयर है। वैसे अगर कोई नया वेरिएंट आया तो फिलहाल तो बहुत सारे लोग एक्सपोज हो ही जाएंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड का जो वेरिएंट होता है वो चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर होता है ना कि भैया आप कोई नया एंड्रॉइड मोबाइल लिए, वो अपडेट होगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर से अपडेट होगा, फिर से उसमें कुछ लूपहोल निकालेगा जो डेवलपर्स होते हैं, फिर से वो अपडेट होगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोविड के जो वैक्सीन है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल है। लेकिन फिलहाल यही एक पर्टिकुलर प्रिवेंशन है जो सरकार की तरफ से हमें मिल रही है, तो हमें जरूर ले लेनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने आप को सेफ रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। मेरा नाम था सिद्धार्थ। ऑल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।